हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो आपने पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों को देखा था और मैंने आपसे उस समय ये कहा था कि यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 में बहुत ज्यादा अंकित प्रश्न नहीं है। तो हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 दोनों यूनिटों के अंकित प्रश्नों को मतलब मुख्य अंकित प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में अंकित प्रश्न है नहीं, तो इस तरीके से अपने अंकित प्रश्नों की सीरीज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप पिछले वीडियोस देख रहे होंगे और अंकित प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 के अंकित प्रश्न। तो पहले हम देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 के अंकित प्रश्न। तो बच्चों, यूनिट नंबर 7 में पहला अंकित प्रश्न है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, बच्चों याद रहे 4000 की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम भी आ सकता है, 6000 भी आ सकता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो तो फोटोन की ऊर्जा और फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। तो हम देखें इसमें क्या दिया हुआ है। उससे पहले दो बातें याद रखिएगा। एक तो जब भी तरंगदैर्घ्य का मान हमें किसमें मिले, एंगस्ट्रॉम में, तो उसे सूत्र में रखने से पहले हमें मीटर में बदलना होता है। तो हम पहले यह देखें कि एंगस्ट्रॉम का मीटर से क्या संबंध होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। इसका अर्थ क्या निकला कि जब भी एंगस्ट्रॉम को आपको किसमें बदलना हो, मीटर में, तो हम 10 की घात -10 का गुणा करते हैं। पहली बात। दूसरा, हो सकता है कि आपको निर्वात में प्रकाश की चाल के मान की जरूरत पड़ जाए, तो यह मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन अंकित प्रश्न जो आपने सुना क्या था। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो तो फोटोन की ऊर्जा और संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दी हुई है और वो है बच्चों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपको पता होगा तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। कितनी दी हुई है? 4000 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें फोटोन की ऊर्जा और संवेग ज्ञात करना है, मतलब E, और संवेग मतलब P ज्ञात करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे तरंगदैर्घ्य दी हुई, आपसे आवृत्ति पूछ ली जाए, तो चलो वो भी ज्ञात करके देख लेंगे, आवृत्ति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अभी मैंने आपको समझाया कि जो तरंगदैर्घ्य का मान काय में दिया हो एंगस्ट्रॉम में, वो हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। अब इसको कैसे बदलेंगे तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों ये लिखा हुआ है 4000, आप चाहें तो 4000 को 4 गुणित 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? भाई 4000 को 4 गुणित 1000 और 1000 मतलब 10 की घात 3। अभी ये मान एंगस्ट्रॉम में है, इसे काय में बदलना है मीटर में। तो अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें आप 10 की घात -10 का गुणा कर दो, ये मान काय में बदल जाएगा मीटर में। थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 गुणित आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी पर जुड़ेंगी नहीं, 1 प्लस की 1 माइनस की तो घटेगी। तो 10 में से कितने घटेंगे? 3 बचेंगे, 7 काय के माइनस के, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -7 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो वैसे आवृत्ति के मान की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है अपन याद करके देख लेते हैं। सबसे पहले आवृत्ति ही देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, न्यू बराबर होता है C/λ, यह आवृत्ति का सूत्र होता है। इसमें C क्या है? तो प्रकाश की चाल। अभी मैंने आपको बताई थी प्रकाश की चाल होती है 3 गुणित 10 की घात 8 के बटे में क्या लिखा हुआ है? लैम्डा। लैम्डा का मान ये 4 गुणित 10 की घात -7। अब ध्यान से देखिएगा, इस 3 में 4 का हम देंगे भाग, तो भाग नहीं किया 0, दशमलव रखा, 0 बढ़ाया, कितने हो गए? 30। 4 से 4 7 28, कितने बचे? 2, दशमलव लगा हुआ ही है, 0 बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे? 20, 4 पंजे 20, गुणित 10 की घात 8 पहले से है और इसको उठा के ऊपर ले गए, घात माइनस की है, काय की हो जाएगी प्लस की, तो गुणित हो जाएंगे 10 की घात 7। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है 0.75 गुणित आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15, ये होगा 10 की घात 15। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये मान अभी वैज्ञानिक अंकन पद्धति में नहीं है, तो हम इस दशमलव को यहां से यहां रखेंगे, तो न्यू बराबर हो जाएगा 7.5। दशमलव को किधर से किधर खिसकाया? लेफ्ट से राइट खिसकाया। और मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी दशमलव को हम लेफ्ट से राइट खिसकाते हैं तो 10 की घात यदि प्लस की है तो घटेगी, और यदि माइनस की है तो बढ़ेगी, ये प्लस की है तो घटेगी। एक अंक खिसकाया तो एक घात कम हो जाएगी, तो गुणित में लिखेंगे हम 10 की घात 14।
बच्चों आपको पता होगा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये मान काय में आएगा, हर्ट्ज में। शायद आपको ध्यान हो विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला जो अध्याय है उसमें हमने पढ़ा है कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हमने ये 4000 लिखी है, मतलब ये भी दृश्य प्रकाश के अंतर्गत है, ठीक है। तो आप देखो आवृत्ति हमने ज्ञात की, इस आवृत्ति में यहाँ 10 की घात कितनी आ रही है, 14। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बताइए दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि क्या होती है, तो 10 की घात 14 हर्ट्ज होती है। ये हमने आवृत्ति ज्ञात की है। अब हम ज्ञात करके देखने जा रहे हैं ऊर्जा फोटोन की। तो ध्यान से देखिएगा ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस अध्याय में आपने फोटोन की ऊर्जा का एक सूत्र पढ़ा होगा, वो सूत्र होता है बच्चों E बराबर hν बटे लैम्डा, ये सूत्र होता है। इसमें h प्लांक नियतांक है, हम सभी जानते हैं इसका मान 6.626 गुणित 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो अपन दशमलव के बाद एक अंक तक ले लेते हैं तो इसे लिखेंगे 6.6 गुणित 10 की घात -34। गुणित में क्या लिखा है c बच्चों प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 के बटे में लैम्डा, लैम्डा का मान दे रखा, ये हो जाएंगे 4 गुणित 10 की घात -7, ठीक है बच्चों। 6.6 में हमने 3 का गुणा किया तो 3 6 18 किया, 80 के 3 6 18 और 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, बटे में कितना रहेगा 4 गुणित, इनके आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, पर जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की, तो 34 में से 8 घटेंगे, 26 बचेंगे माइनस के, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -26। बच्चों इसको उठा के हम ऊपर ले जाएं तो घात माइनस की है, काय की होगी प्लस की, तो गुणित हो जाएंगे 10 की घात 7, ठीक है। 19.8 में हमने 4 का दिया भाग, तो 4 चौक 16, 19 में से 16 घटे, कितने बचे 3, दशमलव रखा, कितने उतारे 8, कितने हो गए 38, 4 9 36, कितने बचे 2, दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20, गुणित इनके आधार समान, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, तो 26 में से 7 घटेंगे, 19 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -19 और मात्रक होगा जूल, और ये होगी उस फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है फोटोन का संवेग। तो आपको याद होगा ये जो यूनिट नंबर 7 है इसमें डी ब्रॉगली तरंग समीकरण है, जिसका उपयोग करके हम फोटोन का संवेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p। अरे p को हम बोलते हैं संवेग, हमें संवेग का मान चाहिए तो इन दोनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो p बराबर आएगा h बटे लैम्डा, मान रख देते हैं, h का मान 6.6 गुणित 10 की घात -34, बटे में क्या लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 4 गुणित 10 की घात -7 बराबर 6.6 में हमने 4 का दिया भाग, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 घटे 2, दशमलव हटाया और कितने उतारे 6, तो ये हो जाएंगे 26, 4 6 24, 26 में से 24 घटे 2 बचेंगे, दशमलव लगा हुआ ही है, जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, गुणित 10 की घात -34, इसको उठा के हम ऊपर ले गए तो घात प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 1.65 गुणित इनके आधार समान, तो घातें जुड़ेंगी, अरे पर जुड़ेंगी नहीं, एक माइनस की एक प्लस की, तो घटेगी, तो 34 में से 7 घटेंगे, 27 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -27, ये आएगा संवेग का मान। अब मात्रक लिखना पड़ेगा, तो 11th में कभी हमने पढ़ा है बच्चों कि संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों, तो आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा है संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ये मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। अगला अंकित प्रश्न देखते हैं। तो अगला अंकित प्रश्न है बच्चों, एक धातु का कार्यफलन, एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखें इसमें कार्यफलन कितना दिया हुआ है, तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्यफलन आपको याद होगा बच्चों, कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं, और इसका मान दिया हुआ है
0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें देहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा 0 से दर्शाते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए, मतलब बोर्ड की एग्जाम में इसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो मान दिया गया है ये मान जूल में होना चाहिए, जबकि ये दिया काय में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसे हमें पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा। जब ये जूल में आ जाए तो हम फिर लैम्डा 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये मान ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा उपयोग में लाएंगे। तो हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा है, फाई बराबर होता है hc बटे होता है लैम्डा 0। इसमें लैम्डा 0 को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब उसके लिए फाई का मान हमारे पास जूल में होना चाहिए। तो इस यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। एक तो यह पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का एक मात्रक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो इतने जूल के बराबर होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काय में बदलना हो जूल में, आप इतने का गुणा कर दो, वो जूल में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें इसको जूल में बदलना है, तो हम इसमें इतने का गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0.1 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19। बच्चों ये मान जूल में बदल चुका है। गुणा भाग साथ में ही कर लेंगे, करना ही है अपन को। अब इस सूत्र का उपयोग करके हमें किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा 0 का। तो लैम्डा 0 को इधर ले लेते हैं, फाई को इधर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा 0 बराबर ये हो जाएगा hc और बटे क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है बच्चों, h का मान अभी मैंने आपको बताया 6.6 लिख सकते हैं हम, गुणित 10 की घात -34। इंटू में क्या लिखा, c है बच्चों प्रकाश की चाल, जो होती है 3 गुणित 10 की घात 8। बटे में क्या लिखा हुआ है, फाई क्या है, तो दिया हुआ है, उस मान को यहां रख देते हैं। तो ये होगा 0.1 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19, ये मान रख दिया हमने। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां दशमलव से दशमलव हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या बचेगा, 66 में 3 का हमने गुणा किया, तो 3 से 18 की 8, हासिल के 3 से 18 और 19 198 होगा। ठीक है, गुणित में इनके आधार समान है, तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी। तो 34 में से 8 घटेंगे, 26 बचेंगे माइनस के, तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, -26। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको उठा के हम ऊपर ले गए, घात माइनस की एक आय की हो जाएगी प्लस की, तो गुणित हो जाएंगे 10 की घात 19। अब बटे में क्या बचा, तो बटे में बचा 1.6। यदि यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां एक 0 लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/980 बटे में कितने रहेंगे, 16 गुणित इनके आधार समान, तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की। बच्चों 26 में से 19 घटेंगे, 7 बचेंगे माइनस, ये हो जाएंगे 10 की घात -7। ठीक है बच्चों, अब इस 1980 में 16 का हमें देना है भाग। तो ध्यान से देखिएगा, 16 एकम 16, 19 में से 16 घटे, 3 बचे, उतारे 8, कितने हो गए 38, 16 दूनी 32, कितने बचे 6, उतारे 0, कितने हो गए 60, 16 से 16 48, कितने बचे 12, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, कितने हो जाएंगे 120, 16 सत्ते 112, कितने बचे 8, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाए, कितने हो गए 80, 16 बन जाए 80, और गुणित 10 की घात कितने हो गए -7। बच्चों ये मान मीटर में। अब यदि हमें इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिख दें और या फिर एंगस्ट्रॉम में लिख दें। वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखने के लिए क्या करना होगा, तो इस दशमलव को 2 अंक इधर ले जाना होगा, और यदि इधर ले गए और घात प्लस की है तो बढ़ेगी, और माइनस की है तो घटेगी। ये घात माइनस की है, 2 अंक कम हो जाएगी, तो 10 की घात -5 हो जाएंगे। तो इसे लिखने का एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप इसको 1.2375 गुणित 10 की घात -5 मीटर लिख सकते हैं, ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति में। अब मैं आपको इसको एंगस्ट्रॉम में बदल के बताता हूं। आप जानते हैं 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। ये है बच्चों 10 की घात -7 मीटर। काश ये 10 की घात -10 होते, तो इस 10 की घात -10 मीटर को हम डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम लिख सकते थे। तो अब कैसे लिखेंगे, तो इस दशमलव को मैंने 2 अंक उधर खिसका है, 3 अंक सॉरी। अब 3 अंक कहां से लाएंगे, तो यहां एक 0 लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
ये हो जाएगा 123.75, यहाँ एक जीरो मान लिया, गुणित 10 की घात माइनस 7, ये मान काय में है मीटर में, मैंने दशमलव को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो ये हो जाएगा 123.750, गुणित हो जाएंगे 10 की घात माइनस 10। ऐसा क्यों? तो जब भी दशमलव को लेफ्ट से राइट खिसकाते हैं और 10 की घात माइनस की हो तो बढ़ती है, तो माइनस की है बढ़ेगी, 3 अंक खिसकाया 3 घात बढ़ जाएगी, अब ये मीटर है। बच्चों इतने इतने को हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो मान आ जाएगा लैम्डा 0 बराबर 1,23,750 एंगस्ट्रॉम, और ये होगी देहली तरंग। ठीक है बच्चों, ये जो आंकिक प्रश्न आप देख रहे थे ये यूनिट नंबर 7 के आंकिक प्रश्न है। यूनिट नंबर 8 से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सिर्फ एक आंकिक प्रश्न की रहती है, वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम देखने जा रहे हैं 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। याद रहे, ये हम यूनिट 8 का अंकित प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान दिया हुआ कितना है, 1 ग्राम, लेकिन ये मान हमें किलोग्राम में चाहिएगा, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। तो याद रखिएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। 1000 मतलब 10 की घात 3, और उसका दिया भाग, तो उसको उठा के ऊपर ले गए, तो घात प्लस की 1 आई की हो जाएगी माइनस की, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणित 10 की घात माइनस 3, इतने किलोग्राम। ये द्रव्यमान है, हमें ऊर्जा मतलब इस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान चाहिए, मतलब ई का मान चाहिए। याद कीजिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है बच्चों, ई बराबर m गुणित होता है c स्क्वायर। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि हमें ई का मान ज्ञात करना है, अर्थात ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो 2 मानों की जरूरत, एक तो m, ये तो दिया हुआ है, और एक क्या है c, प्रकाश की चाल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी। तो ध्यान से देखिएगा, m का मान 1 गुणित 10 की घात माइनस, गुणित c का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 गुणित 10 की घात माइनस 3 गुणित ब्रैकेट खोलते, तो 3 का वर्ग 9, और गुणित 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16। आपको ऐसा नहीं लग रहा है 10 की घात 64? बच्चों जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो घातों का आपस में गुणा होता है, वर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 9 में 1 का गुणा 9, गुणित आधार समान, तो घातें जुड़ेंगी? अरे जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की, तो 16 में से 3 घटेंगे, 13 बचेंगे, और वो 13 काय के होंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है, तो 13 भी प्लस का आएगा, तो 9 गुणित 10 की घात 13। बच्चों ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान 9 गुणित 10 की घात 13 जूल होता है। ठीक है बच्चों, अब वो अंकित प्रश्न भी हम देख लेते हैं, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती, कैसे याद करेंगे उसको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो द्रव्यमान है वो 1 AMU है। ठीक है बच्चों, तो m का मान दिया हुआ है 1 AMU, जानते हैं AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक। तो ये द्रव्यमान दिया हुआ, हमें निकालना है इसके तुल्य ऊर्जा। ऊर्जा मतलब किसका मान ज्ञात करना है, ई का। लेकिन अभी हमने समझा था यदि हमें ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, ये AMU में दिया हुआ है, तो पहले इसको किलोग्राम में बदलना होगा। याद कीजिए, यूनिट नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा 1 AMU बराबर 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है, ये 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, अब ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। ये 1 AMU के तुल्य द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, सभी ऊर्जा नहीं है ना, ऊर्जा तो हमें ज्ञात करना है, तो ई बराबर सूत्र होता है mc स्क्वायर। मान रखते हैं बच्चों, m का मान दिया हुआ है 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27, गुणित में c 3 गुणित 10 की घात 8, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27
ब्रैकेट खोलते हैं, 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने 9 का इसमें गुणा किया तो 9 6 54 की 4 हासिल के 5, 9 6 54 और 5 59 की 9 हासिल के 5, 9 एकम 9 और 5 14, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, गुणित इनके आधार समान तो घातें जुड़ेंगी, अरे जुड़ेंगे नहीं घटेंगी, तो 27 में से 16 घट जाएंगे तो 11 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो ये हो गया 10 की घात -11। ठीक है बच्चों, ये जो मान आया ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति में नहीं है, तो हमें इस दशमलव को यहां से यहां लाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.49, बाद का 4 छोड़ सकते हैं, 2 अंक ले लिए दशमलव के बाद, 1.49 गुणित, अब आप देखेंगे कि दशमलव को हमने राइट से लेफ्ट खिसकाया, कितने अंक खिसकाया, एक अंक खिसकाया, तो एक घात कम होगी कि बढ़ेगी, तो हमने समझा है जब भी राइट से किधर ले जाते हैं लेफ्ट, और पावर यदि प्लस की हो तो बढ़ती है और माइनस की हो तो घटती है, तो ये माइनस की है तो घटेगी, तो गुणित हो जाएंगे 10 की घात -10, और ये ऊर्जा का मान होगा, वो भी काय में होगा, जूल में। तो याद रखिएगा कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है 1.49 गुणित 10 की घात -10 जूल। लेकिन यदि कभी हमसे पूछ लिया जाए कि भाई हमें जूल में नहीं, ये तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करके बताइए, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 का गुणा किया जाता है, तो क्लियर है, यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो उसी संख्या का भाग दे दो। तो ध्यान से देखिएगा, यदि इसे हमें काय में बदलना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखिएगा कैसे बदलेंगे, बदलते हैं, ध्यानपूर्वक समझना, तो यह आएगा 1.49 गुणित 10 की घात -10, काय में है जूल में, हम इसमें भाग देंगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 का, तो ये मान काय में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस प्रक्रिया को पूरा कैसे करेंगे, तो यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएंगे 14.9, बटे में कितने हो जाएंगे 16, गुणित 10 की घात कितने हैं -10, इसको उठा के ऊपर ले गए तो घात काय की हो जाएगी प्लस की, रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस 16 का इसमें हमें देना है भाग, तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये 14 है, तो भाग नहीं गया, 0 दशमलव रखा। ठीक है, ये दशमलव हट गया, ये हो गया 149 बच्चों, 149 में हम देंगे 16 का भाग, तो 16 9 144, 149 में से 144 घटेंगे तो 5 बचेंगे, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे 50, 16 3 48, कितने बचे 2, फिर 0 बढ़ाएंगे कितने हो गए 20, 16 एकम 16, हो गए 3 अंक बहुत है। ठीक है, और गुणित इनके आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी नहीं घटेंगी, तो 19 में से 10 घटेंगे, 10 की घात 9 बचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिएगा, मैंने इस दशमलव को 3 अंक इधर खिसकाया, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा 931। दशमलव को किधर से किधर खिसकाया, लेफ्ट से राइट, यदि पावर माइनस की होगी तो बढ़ेगी और प्लस की होगी तो घटेगी, ये प्लस की है ये घटेगी, कितने अंक खिसकाया 3, तो ये 3 घातें कम हो जाएंगी, तो गुणित में आएगा 10 की घात 6, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों 10 की घात 6 को याद कीजिए, हमने इस अंकित प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें पहले वीडियो में समझा था कि 10 की घात 6 जो है इसको हम मेगा बोलते हैं और कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो बच्चों ये मान यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो यह आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये आंकिक प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, और यहां पर आकर आंकिक प्रश्नों की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, परीक्षा आने वाली है या कुछ लोगों की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी होगी और फिजिक्स का पेपर होने वाला होगा, तो कृपया इन अंकित प्रश्नों की सीरीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।